आज हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न के अगले सीरीज में हैं जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे भूकंप। यह जो टॉपिक है हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक होगा भूकंप। सिर्फ इसमें वैसे प्रश्न को शामिल किया जाएगा जो कन्फ्यूजन है, जो ऑप्शन के साथ में अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो ऑप्शन के कारण और कन्फ्यूजन वाले प्रश्न जो आ जाते हैं उसके कारण जवाब गलत हो जाता है। यानी कि ऑप्शन के साथ में अगर वो एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो ऑप्शन को पढ़ने के बाद कन्फ्यूजन होता है और उस कन्फ्यूजन के कारण प्रश्न का जवाब गलत होता है। तो वैसे ही प्रश्नों की सीरीज में हम लोग चल रहे हैं जिसमें आज भूकंप से रिलेटेड प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे और ऑप्शन को भी साथ में देखेंगे। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। काफ़ी कन्फ्यूजन है, अधिक केंद्र भी लिखा हुआ है, भूकंप अधिक केंद्र भी, भूकंप केंद्र भी और इक्लोजाइड भी। कुछ लोग तो यह प्रश्न में चारों ऑप्शन है, बारी बारी से कर सभी पर उनका ध्यान जाएगा और वो गलत जवाब देंगे। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग, यहाँ जहाँ से तरंग की उत्पत्ति होती है, आपको पता होगा जहाँ भूकंप आता है केंद्र में वहाँ से तरंग नहीं होता, थोड़े ऊपर वाले भागों से तरंग की उत्पत्ति होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उस तरंग वाले केंद्र को क्या कहते हैं, क्या अधिक केंद्र कहते हैं। कुछ लोग तो जैसे ही देखेंगे अधिक केंद्र पर उनका ध्यान जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए भूकंप की जो उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाता है, वह भूकंप केंद्र कहलाता है। अब प्रश्न उठता है क्या भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र में क्या अंतर है। तो जो वो थोड़ा सा जस्ट अधिक केंद्र के ठीक ऊपर भूकंप केंद्र का स्थान होता है। यानी जैसे ये आपका सेंटर है तो ठीक इसके ऊपर आपको भूकंप केंद्र, जहाँ से तरंग की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे धरातल पर एल प्रकार की तरंगें पहुंचेगी जो काफ़ी विनाशकारी होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। साथ में करा भूकंप की सतह, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। आगे है ना प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र, जहाँ केंद्र हो गया ये पृथ्वी एक केंद्र हो गया, ठीक इसके ऊपर को बिंदु को क्या कहते हैं। उसी ऑप्शन में अंतः केंद्र, मूल केंद्र और मध्य केंद्र। अब आप खोज रहे होंगे ऊपर वाले प्रश्न भूकंप के, तो यही उत्केंद्र है, यही उत्केंद्र कहलाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ना ही मूल केंद्र होगा ना ही अंतः केंद्र होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे ही ये चीज पढ़ेंगे कुछ तो अंतः कुछ तो मध्य पे भी ध्यान लगा देंगे, लेकिन पूछा भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर, तो यही उत्केंद्र कहलाता है। 9 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। अभी हम लोग चर्चा किए थे भूकंपीय तरंग जो यल होती है वह पृथ्वी पर पहुंचती है जो सर्वाधिक विनाशकारी होती है। अब आपको पता करना यल प्राथमिक तरंग है, द्वितीयक तरंग है, दीर्घ तरंग है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो आपको बता दें जो यल तरंग है वो दीर्घ तरंग है। अब प्रश्न उठता है क्या प्राथमिक और द्वितीयक तरंग भी है, तो बिल्कुल है, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि जो पृथ्वी के जो सबसे नीचे वाले भाग में एक कौन सा तरंग आएगा, एक आएगा एस तरंग है जो धरातल पर पी के कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है। एस तरंगे के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल ठोस पदार्थों में ही माध्यम में चलती है, इसकी यह वैज्ञानिक विशेषता है। यानी वैज्ञानिकों को जो भी कहिए भूगर्भीय संरचना समझने में मदद करती है कौन, एस तरंग। एस तरंग की एक विशेषता यह है, यानी एस पी और एल, तो एस तरंग है जो केवल ठोस में क्या करती है, वो चलती है, जैसे ही जहाँ द्रव आएगा वहाँ से वो विलुप्त हो जाती है, यानी उसमें वो गति नहीं करती है। तो ये हम लोगों ने जाना। और पी तरंग है तो 3 प्रकार के तरंगों और यल सबसे विनाशकारी है जो दीर्घ तरंगों के रूप में जाना जाता है। चलिए, इसी को धरातलीय तरंग भी कहा जाता है, जैसे दीर्घ है ना, धरातलीय तरंग भी कहीं पूछा जाएगा। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती है, तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। जैसे जहाँ पे एक डेंसिटी जाता है तो उसका अलग हो जाएगा, वहाँ पर गुजरने पर जो परिवर्तन अलग हो जाएगा, और जहाँ पर अधिक है वो अलग हो जाएगा। चलिए 10 के बाद हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब सही नहीं उस पर विचार करना है। सही नहीं है, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। जो रिएक्टर स्केल है भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। चलिए आगे पढ़ते, सही नहीं बताना है। रिएक्टर स्केल एक लॉगरिथम स्केल है। चलिए इससे पहले तो इम्पोर्टेंट शायद मेरे अनुसार 10 वाला भी प्रश्न होना चाहिए। 10 में टिक नहीं था क्या, चलिए 10 में ठीक है, 10 वाले भी पहले हम लोग पढ़ेंगे। करा निम्नलिखित में कथनों में कथन सही नहीं, उस पर हमें विचार करना है कि भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा समभूकंप रेखा कहलाती थी। आप ध्यान में रखेंगे समभूकंप, ऐसा नहीं कि समान भूकंप है। तो जहाँ बर्बादी हुआ है भूकंप के कारण उन स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा है, जैसे ग्लोब पर ये हो गया, मानचित्र पर हो गया, यहाँ भी बर्बादी उतना ही हुआ, इन दोनों को जो रेखाएं जिसके द्वारा मिलाई जाएगी उसे समभूकंप कहते हैं। समभूकंप रेखा नियमित होती, गलत, ये नियमित नहीं अनियमित होती। आगे वाले प्रश्न एक और देखने को मिलेगा कि समभूकंप रेखाएं क्या होती, अनियमित होती है। तो बी नंबर तो ये गलत मिला हमें, आगे भी पढ़ लेते हैं।
उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ आते हैं, यानी एक साथ भूकंप आया, वहाँ क्या कहलाती है? जैसे 5 बजे यहाँ भी आया, 5 बजे अन्य स्थानों, तो वह सब भूकंप रेखाएं कहलाती है। भूकंपीय तरंगों पर को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफी यंत्र है। बिल्कुल सही है, सिस्मोग्राफी यंत्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 का। 11 में अब देखिए, निम्नलिखित कथन, कौन सा कथन सही नहीं है उस पर विचार करना है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। देखिए, सिस्मोग्राफर और रिएक्टर स्केल में थोड़ा अंतर समझते हैं। सिस्मोग्राफर भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए किया जाता है, जबकि जो रिएक्टर स्केल है, यानी एक तरह से कहिए भूकंपीय ऊर्जा को मापता है। ये क्या उसका ऊर्जा रहा, तीव्रता है, इस प्रकार का वही है। तो आइए पढ़ते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है ये आपको देखना है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। अब देखिए, कह रहा है रिएक्टर स्केल, क्या भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है? तो देखिए, रिएक्टर स्केल, थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिएक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। तो रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता मापने का जो एक यंत्र है वो क्या है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। रिएक्टर स्केल एक लॉगरिथम स्केल है। आगे बढ़ते हैं। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। अब सही नहीं है, तो कोई भी सही इनमें से कोई नहीं, सभी तो सही है ही है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है, रिएक्टर स्केल लॉगरिथम स्केल भी है, यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। तो इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। ऐसा ही प्रश्न हाल ही में एक बीपीएससी में देखने को मिल गया था, है ना। उसमें सभी प्रश्न सही था, वही पूछ दिया गया था कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऐसे वाले प्रश्नों को थोड़ा सा रुक जाएं और समझ कर पढ़ें। 17 में देखिए, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? मैक्सिको। तो ये आपको तो बिल्कुल सिंपल है, उत्पन्न भूकंप के तरंगों को सुनामी, सुनामी जो नाम ही पड़ा हुआ जापान के, तो ये हो जाएगा जापान हो जाएगा। 19 में देख लीजिए, क्या है ना, तरल पदार्थ से होकर गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी होती है? एस तरंगे तो लहर को क्या करती है? पार नहीं करती। किसको नहीं पार करती है? द्रव वाले क्षेत्र को। तो वहाँ कह रहा है तरल पदार्थों से होकर, तो सिर्फ पी गुजरेगा, क्योंकि यल तो धरातलीय तरंगे हैं, वो धरातल पर आती है तब उत्पन्न आती है, सबसे विनाशकारी होती है। तो 18 तो मेरे अनुसार सभी लोगों का सही होगा। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली, तो यस हो जाएगा। चलिए, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? अब देखिए, रिएक्टर स्केल तो ये सिंपल है, रिमूव हो जाएगा ऐसे ही। रिएक्टर स्केल वही भूकंप की तीव्रता के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल दोनों में थोड़ा सा अंतर भी हम लोग समझने की कोशिश की, जहाँ भूकंप की तीव्रता अवधि का पता चलता है सिस्मोग्राफर के द्वारा, और वही रिएक्टर स्केल जो होता है भूकंप की तीव्रता का मापन यंत्र है। एक तरह की ऊर्जा लोगरिथम स्केल है, इसमें बताता है कितना है, जैसे 7.7, 7.6, तो वो उसी में बताता है, रिएक्टर स्केल में ही वो बताता है ऊर्जा उसका। लेकिन सिस्मोग्राफ में सिर्फ वो अवधि का पता लगाता है, तीव्रता का पता लगा। चलिए, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए सिस्मोग्राफी किसका भी ज्ञान है, ये सभी आप बता देंगे। 23 में आ जाइए, किसी क्षेत्र में उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किए जाते हैं। देखिए, पूछा गया अनुभव एक साथ किए जाते हैं। याद करिए, कुछ समय पहले इसी चैप्टर में अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, क्या? सम भूकंप और सह भूकंप। अब आप थोड़ा सा सोचिए, सम भूकंप और सह भूकंप क्या था? सम भूकंप वो था जहाँ पर बर्बादी वाले स्थानों का था, लेकिन यहाँ पर अनुभव की बात हुई है। तो हम लोगों ने देखा था कि जहाँ एक साथ आते हैं वो सह भूकंप कहलाते हैं, तो सह भूकंप हो जाएगा। तो इसके बाद आगे बढ़िए, 24 में आइए, सम भूकंप। सम भूकंप में क्या था? सम भूकंप वो स्थान था जहाँ पर समान बर्बादी वाले स्थानों को, भूकंप के कारण जो बर्बादी हुआ उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंप कहलाता। क्या यह नियमित होता था? बिल्कुल नहीं, यह अनियमित होता था। यही तो उसमें था ना कि कौन सा कथन सही नहीं है, जो ढूंढना था वो अनियमित हो जाएगा। बाकी आप ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे एक अग्निवलय सर्किल ऑफ फायर है, प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ कुल भूकंप, मतलब सर्किल ऑफ फायर के अंतर्गत क्या था? 68, 40, 30। ये अब कुछ लोग जानेंगे भी नहीं, तो थोड़ा सा गेस करेंगे तो सभी लोग का सही ही जाएगा, लगभग 68%। तो ये कुछ प्रश्न था जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे।